बिस्ता स्वागतम राजू बिस्ता स्वागतम राजू बिस्ता स्वागतम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बागडोगरा के साथ मैं सुनील और इस वक्त हम उपस्थित है बागडोगरा हवाई अड्डे पर। जी हाँ, अभी आप देख रहे हैं दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ट के स्वागत के लिए यहाँ पे कई सौ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं। आपको बता देते हैं इस वर्ष भी क्या उन्हें टिकट मिलेगी, इस विषय पे हम उनसे बात करेंगे और साथ ही और भी मुद्दों पे हम यहाँ पे राजू बिस्ट जी से बातें करेंगे। फिलहाल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद राजू बिस्ता स्वागतम बीजेपी भाई ठीक है आज बीजेपीएम दार्जिलिंग डीएम और कालिम्पोंग डीएम में धरना दे रही है। उन लोग का बात है कि टीपीएस जो था राजनीतिक समाधान और 11 जनगोष्ठी का जो एससी मिलना चाहिए वो नहीं हुआ है, क्या बोलेंगे? मैं उस पर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबके माध्यम से मैं समस्त जनता को ये बताना चाहूँगा, हाल ही में भारत सरकार में जो इंटरिम बजट पेश हुआ और जो पार्लियामेंट द्वारा पारित हुआ, बहुत ही अच्छा बजट है और विशेष करके हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत ही लाभकारी उपयोगी बजट होगा। हम सब जानते हैं जिस समय यूपीए की सरकार थी, भारत देश एक पॉलिसी पैरालिसिस से गुजर, एसेट क्रिएशन की कोई बात होती नहीं थी और व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के कारण देश कंगाली की ओर था। पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था बना। दुनिया भर के देशों की तुलना में 11 नंबर से बढ़ करके हम 5वें नंबर की सबसे बड़ी तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था हम सब बने। और उतना ही नहीं, पिछले 5 साल मतलब शुरुआत के 5 साल जो यूपीए के गड्ढे खोदे गए थे उसको भरने का काम किया और इस 5 साल में उस गड्ढे को भरने के बाद जो है फाउंडेशन लेइंग का काम हुआ और इस इंटरिम बजट में साफ दिखता है कि आने वाले दिनों में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसकी इमारत खड़ी होगी और तीसरी बार जब मोदी जी आएंगे ये सब काम उनके हाथों से पूरा होगा। विशेष करके इस बजट में जो है एक तरफ टूरिज्म को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा हुई है, टूरिज्म के ऊपर में एक पॉलिसी बन रही है और मैं भी अपनी क्षेत्र की जो विशेष करके टूरिज्म से लेकर के जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ बैठूंगा और इस क्षेत्र के लिए जो भी उपयुक्त होगा वो सुझाव भारत सरकार को हम पेश करेंगे। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन चुके हैं, 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की घोषणा इस बजट के अंदर में हुई है, 3 करोड़ लखपति दीदी का एक टारगेट भी जो है, एक लक्ष्य भी भारत सरकार ने रखा है। 11 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में खर्च होगा, जिसके माध्यम से अनेक जॉब क्रिएशन का काम भी होगा और विकास के कार्य भी होंगे। अच्छा बजट है। समस्त जनता की ओर से भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को
वित्त मंत्री सीतारमण जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और आभार। रही बात बीजेपी, आपने कहा, पहली बात तो मुझे पता लगा अभी एयरपोर्ट में उतरते ही उनका जो धरना चल रहा था, स्वाभाविक रूप से उनके मन में जो मेरे प्रति प्रेम था वो जागा है और उन्होंने राजू बिष्ट जिंदाबाद का नारा लगाया है। मैं आपके माध्यम से समस्त बीजेपीएम के जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं उनको बधाई देता हूं और आपके स्नेह के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो आपके भी उपयोग में आएगा, आपके भी काम आएगा। दूसरी बात, जहां तक ये धरना मुझे एक तरह से ड्रामा लगता है, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण ये हो सकता है, जैसे मुझे कुछ पता है ऐसे ही बीजेपीएम को कुछ शीर्ष नेतृत्व को शायद ये ज्ञान है कि भारत सरकार कुछ करने वाली है, एक बड़ा विषय ये हो सकता है। दूसरा विषय हो सकता है कि जो गोरखालैंड या जनजाति कभी उनका विषय मुद्दा होता नहीं था, मुझे अच्छा लगा आज देख करके इसी बहाने, धरने के बहाने से उन्होंने उसको अपना विषय और मुद्दा बनाया। तीसरी बात, जो पार्टी विकास के नाम से आगे बढ़ रही थी, विकास के कार्य तो हुए नहीं है, जनता उनसे पूछ रही है कि हजारों करोड़ रुपए के जो विकास परियोजना के लिए जो पैसे आए वो पैसे कहाँ गए, उसको छुपाने के लिए हो सकता है। चौथा, तीसरा में बाढ़ पीड़ित के 500 घर बनने थे 6 महीने के अंदर, 5 महीने बीत चुके हैं, आज तक उनके घर नहीं बने, तो उससे भी ध्यान को भटकाने के लिए ये 3-4 कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहूंगा, पार्लियामेंट में बजट सेशन शेष हुआ है, सरकार शेष हुई नहीं है अभी, और मुझे पूरा भरोसा है इस भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर में। हमारे क्षेत्र में जो विकास के कार्य होने थे, जितनी हमने कल्पना की थी उससे ज्यादा हुए हैं, आने वाले समय में और उसमें गति दिखेगी। और विशेष करके गोरखा और पहाड़ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसका भी समाधान जल्द जो है ये सरकार घोषणा करेगी। मुझे लगता है इन्हीं कारणों की वजह से शायद उनको कुछ हिंट मिला हो, इसलिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने देखा है काम हो ना हो उससे पहले क्रेडिट लेने वाले बहुत उतर जाते हैं सड़क पे। तो मुझे लगता है इस बार हम सब बेसिकली जो गोरखा अपने परिचय के लिए पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, मुझे लगता है ऐसे मुद्दे की राजनीतिकरण ना करना, मुझे लगता है वो ज्यादा उचित है। और एक बात जी का दावा है कि इस बार बीजेपीएम और तृणमूल मिलकर ही दार्जिलिंग लोकसभा ये जो चुनाव है जीतेगी। उनका दावा पिछले 15 साल से है, आज तक पूरा हुआ क्या? आपके जीटीए चुनाव में एसडीओ, डीएम और बीडीओ को लगा करके धांधली करके चुनाव जीत सकते हो, राज्य के चुनाव या राष्ट्र के चुनाव आप जीत नहीं सकते, आप में वो दम नहीं है, ये बात आप स्वयं भी जानते हो। संदेशखाली के विषय में क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल की गरिमा को बचाने के लिए, पश्चिम बंगाल की संस्कृति, पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता को बचाने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो है राष्ट्रपति शासन। गवर्नर जितना डिले करेंगे राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर के, मुझे लगता है जनता को उतना कष्ट हो रहा है। ये सरकार ऐसी संवेदनशील हीन सरकार है जो पद पे बैठने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस सरकार के कारण पश्चिम बंगाल कंगाल बना है, इस सरकार के कारण पश्चिम बंगाल की जनता को पीड़ा हुई है, इस सरकार के कारण महिलाएं और हमारी बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार हुआ है। ऐसी सरकार रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगे और राष्ट्रपति शासन लगने से पश्चिम बंगाल की जनता खुशी खुशी 10 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को वोट देगी। मैं मांग करता हूं, एकमात्र उपाय है राष्ट्रपति शासन लगाओ, इनको कुर्सी से हटाओ, पश्चिम बंगाल बचाओ। और एक बात है जो अभी तो মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সেখানে মহিলা কমিশন পাঠানো হয়েছে এবং সবকিছু তদন্ত যে রিপোর্ট সেটা পাঠানো হয়েছে এবং যারা অভিযুক্ত তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, কি বলবেন সেখানে? ऐसा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हिंसावादी है, जो आतंकवादी है, जो भ्रष्टाचार है, जो गोरू की चोरी करता है, जो गाय की तस्करी करता है, बालू की चोरी करता है, कोयला की चोरी करता है, खनन की चोरी करता है, नदी में से रिसोर्सेस की चोरी करता है, उनको वो संरक्षण देती है और खुला कहती है जो बदमाश होगा, सबसे बड़ा बदमाश होगा, उसको सबसे पहले टिकट दूंगी। ये ममता बनर्जी ने कई बार कहा भी और करके दिखाया भी है, इसलिए हम उनसे कोई उम्मीद रखते भी नहीं। ভোটের আগে
चारवटा जनजाति छुट्टो गएको छ नि यसमा जनजाति महासङ्घको ठुलो एउटा उहाँहरूले भन्नु पनि भएको छ उनीहरूले आशा नगर्दा नि हुन्छ भने यसमा के भन्नु फेरि म भन्दैछु पार्लियामेन्टको सेसन शेष भएको सरकार शेष भएको छैन नम्बर 1 नम्बर 2 जसले पनि यो मिसलिडिङ इन्फर्मेसन सामाजिक जन्जालमा फैलाउने कोसिस गर्दैछन् म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु गैर जिम्मेदारी तरिकाले बयानबाजी नगर्नुहोस् समाजलाई नोक्सान पुर्याउने काम नगर्नुहोस् कुनै पनि जाति छुट्टिँदैन डकुमेन्ट र कागज र दस्तावेज बनिसके त्यसमा सम्पूर्ण 11 जाति र सिक्किमको 12 जातिकै नाम छ र जसरी कश्मीरमा बस्ने बाहुनले पनि जनजाति पायो भने हामीहरूको जनजाति चाहिँ किन छुट्टिन्छ किनभने हामीहरूको यी सबै हामीहरू भन्ने गर्छौँ लेफ्ट आउट कम्युनिटी भनेको हामीहरू पूर्वमै हामीहरू जनजाति थियौँ त्यसलाई दुबारा रिकन्सिडर गर्ने मात्रै काम बाँचेको छ र जिम्मेदारीका साथ म भन्दैछु सरकार शेष भएको छैन र तपाईले यस्तो भ्रमको स्थिति सामाजिक जन्जालमा फैलाउने कोसिस नगर्नुहोस् म हात जोडेर तपाईहरूलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु तर तपाईँको कार्यकालमा तपाईँले भन्नुभएको थियो म चौरस्तामै ल्याएर बाँड्छु भनेर यो पनि अब जनताले एउटा आशा गरिरहेको थियो नि तर बजेट सेसन पनि सकिसक्यो कि गोर्खा हेर्नुहोस् भाइ यस्तो हो भगवानका छेउमा उभिएर कसम खानु हिम्मत चाहिन्छ यतिकै हुँदैन जोसुकैले सक्दैन पनि र म अडिग छु म मेरा जातिका लागि काम गरिरहेको छु भविष्यमा पनि गर्छु तपाईहरु निश्चिन्त बस्नुहोस् मैले भने जनजाति चट्टै मतलब चाँडै पाउनुपर्छ हामीहरूले र गोर्खाल्यान्डका लागि अलिकति प्रतीक्षा गर्नका लागि हामीहरू तयार छौं यो जनताको तर्फबाट म बयान दिँदैछु किनभने चाहेको जस्तो पाउनका लागि अलिक प्रतीक्षा हामीले राख्नुपर्छ अलिक पेशेन्स हामीले राख्नुपर्छ र त्यति निवेदन म गर्न चाहन्छु यो कार्यकालमा त भएन नि अब के हजुर फेरि भोटमा उठ्नु म फेरि भन्दैछु त यो पार्लियामेन्ट सेसन मात्रै शेष भएको जनताले चुज गर्छ तो अभी आपने देखा राजू विष्टा जी जो दिल्ली से यहाँ पहुंचे और यहाँ से सीधा वो अपने एक अन्य मीटिंग के लिए यहाँ से चलेंगे और फिर आगे की अपडेट के लिए फिर जुड़ेंगे हम आपसे। फिलहाल दिख रही है बागडोगरा स्वस्थ होइए सुरक्षित होइए धन्यवाद। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813.